घड़ी बहुत तेज भाग रही है। अब हमें भी घड़ी जहां जहां ले जा रही है वहीं वहीं चलना पड़ेगा। ठाकुर जी पर विश्वास है और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ मेरे इस विश्वास को बना दो। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। शिवालय है, प्राचीन स्थल है, समीप में सरोवर देखा। अच्छा, भक्तराज नरसिंह जी भोलेनाथ के भी बड़े भक्त हैं। नित्य प्रति अपने गृह के समीप में जहाँ शिवालय है वहाँ भी नित्य जाने का इनका नियम रहा। उमा महेश्वर को प्रणाम करते। ऐसे उमा महेश्वर मंदिर आज भी वह स्थान है। जीर्ण दुर्ग जूनागढ़ का प्राचीन नाम रहा, जीर्ण दुर्ग अब जूनागढ़ कहते हैं। तो वहाँ पर उमा महेश्वर भगवान शिव का पावन मंदिर वह शिवालय है। और वही स्मरण हुआ। अब देखा जंगल में सूना स्थान है, समीप कंदमूल लाकर के सरोवर में स्नान किया, जल लेकर आए, भगवान को स्नान करावे, निवेद्य रखा, चरणों में मस्तक रख कर के भगवान शिव का स्तवन करने लगे, मनाने लगे हैं भगवान भावन भोलेनाथ का। भावी मिट सके त्रिपुरारी नाथ, आपकी कृपाओं तो क्या संभव नहीं है। भगवान शिव को पुकारते बैठे बैठे सुध न रही। मेरे भोले अगर मुझको दर्श देते तो क्या होता। गाइए, मेरे भोले तुम्हारा नाम हो जाता, हमारा काम बन जाता। तुम्हारा शीश पे चंद्रमाला, गले में सर्पों की माला। शीश पे चढ़े नंदी पे यूं भोले चले आते तो क्या होता। चढ़े नंदी पे यूं भोले चले आते तो तुम्हारा नाम काम। जगत के ताने वानों से थका है अब दिल मेरा। जगत के ताने वानों से थका है अब ये दिल मेरा। मुझे जो भक्त तुम अपना बना लेते तो क्या होता। मुझे तुम भक्त जो अपना बना भगवान शिव भक्त की पुकार सुन रहे हैं। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, अरे 7 दिन भूखे प्यासे। जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार लेत, दूध के चढ़ाए दुख दारिद्र हर लेत हैं। चंदन के चढ़ाए 14 भुवन देत, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। भांग के चढ़ाए भव सागर सो पार करे, बेलपत्र के चढ़ाए ये विपत्ति हर लेते हैं। कहे शिव भक्त ऐसे दानी है दयालु बड़े, गाल के बजाय सुनिहाल कर देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं।
ऐसी दिव्य कृपा करी है। दिव्य भगवान का भक्त भूत भावन भोलेनाथ ने पहले कृपा करी। कैसी कृपा? 7 दिन के भूखे प्यासे इनके कृश शरीर को स्वस्थ कर दिया, इन्हें भूख और प्यास काया के धर्मों से मुक्त कर दिया। 7 दिन से जो जल भी नहीं पिए वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? लेकिन भगवान शिव की कृपा है, स्वस्थ खड़े हैं। कृपा की और फिर दर्शन प्रदान किया, भगवान को निहारे, झट से प्रणाम किया, नतमस्तक हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे। नाथ ऐसी कृपा करी है भगवान भोलेनाथ, बड़े प्रसन्न। बोलो श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। कहा जा पहुंचे श्री धाम द्वारिका। सुंदर भगवान जैसे ही भूत भावन भोलेनाथ प्रगटे, भगवान ने कहा प्यारे जो वरदान चाहिए मांगो। नरसिंह जी एक बार को तो शांत, कुछ सूझ नहीं रहा है। अच्छा, ये जो लीला प्रसंग चल रहा है ये भाव अवस्था में है, ये सूक्ष्म शरीर की लीला चल रही है। बाहरी रूप से तो एकाग्र बैठे हुए हैं। जो देखा कहा वरदान। नरसिंह जी ने सोचा क्या मांगू क्या मांगू। नाथ मुझे तो मांगना कुछ आता ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। कुछ सूझ नहीं रहा। जगत के ताने बानों से अब हृदय थक गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा। बोले नाथ देना है तो बस ऐसा ही कुछ दे दीजिए। बोले क्या दे दे? कहा कंठ में केशव नाम रहे, असुआ असुवन जलधार बहावे। नाथ बस इतना ही दे दीजिए। कंठ में केशव नाम रहे, अखियां सुवन जलधार बहावे। तो देख दशा मम व्याकुलता, पट पीत शो श्याम जो पहुंचन आवे। ठाकुर जी भी देख ले, अरे मेरा भक्त पसीने पसीने हो गया, कन्हैया आकर अपने पीतांबर से मुख को पहुंच देवे। ऐसी कृपा हो जाए कि शीश गिरे पद पंकज में, बनमाल प्रसून से प्राण उड़ावे। और कि अंत समय मान मोहन के मुख चंद पे नैन खुले रह जावे। मुख चंद पे नैन खुले रह जावे। कुछ ऐसा ही दे दीजिए नाथ कि मैं उन श्री चरणों से जुड़ जाऊं। वो कौन कि आपके जो परम लाडले प्रिय। मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, जो आपको प्रिय लगे सो ही आप हम पर कृपा कर दे। भोलेनाथ ने देखा, लो जी ये भक्त ने तो हमें छल ही लिया। मेरा प्रिय क्या है? मुझे तो भक्त वत्सल नाथ से प्रिय भगवत नाम मेरे हृदय में मेरे ठाकुर बसते हैं। भगवान शिव भी आज प्रसन्न हुए, दौड़कर झट से भगवान ने गले से लगा लिया। प्यारे मैं तुम्हें तुम्हारे प्यारे अपने आराध्य श्री कृष्ण सौंपता हूँ, आओ तुम्हें दर्शन। झट से भगवान ने सखी वेश, ये नरसिंह जी तो नरसिंह अली हो गए, भूत भावन भी जो सखी वेश, ऐसा दिव्य भाव। पल भर में ही भगवान दिव्य द्वारिका धाम पहुँचे हैं। द्वारिका दिव्य सभा भगवान ने दर्शन किया। किन्हें ले आए हैं नाथ? बोले भक्त है, आपका ही दास है, वचन दिया है, इन्हें स्वीकार कर लीजिए। अब जिसे लेकर स्वयं भूत भावन भोलेनाथ आ रहे हो,
भगवान द्वारकाधीश जो नरसी ने देखा रोमांच हो गया, नखशिख पर्यंत द्वारिका के दिव्य वैभव का दर्शन किया। ओहो, ऐसा अद्भुत स्वरूप है। नरसी जी बड़े प्रसन्न। देखा तो ठाकुर जी अभी अभी श्रृंगार कर रहे थे। एक दासी आती है तो भगवान ने पीतांबरी में फेंट कसी, एक दासी आई तो ठाकुर जी बाजूबंद चढ़ाए हैं। नरसी को देखा, गले से लगाया बड़े प्रेम से, एक और नरसी, एक और भगवान शिव। श्रृंगार चल रहा था। भोलेनाथ ने पूछा, नाथ कुछ तैयारी हो रही है? ठाकुर जी ने कहा, अब बांसुरी बजाने का समय आ गया है। वृंदावन में शरद की रैन पधारी है, सुंदर षोडश कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्र प्रकट हो रहे हैं। शरद की वह पावन रात्रि, वृंदावन से श्री जी की पुकार है। तो भैया आप तो नाथ फिर तो हमें भी ले चलिए ना। बोले, देखा तो ऐसे थोड़ी एंट्री मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो हमें भी गोपी सखी बना ही लीजिए। तो नरसी जी तो तैयार बैठे थे, कब हम सखी बने। जो ठाकुर जी ने चुटकी बजाई, शंकर जी तो बन गए शंकरी और नरसी जी बन गए नरसिनी। और भैया जो दोनों प्रकट, महाराज का दिव्य दृश्य, दिव्य श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित हुआ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। संख्य संख्य सहस्त्र सहस्त्र 16,000 सखियां जो प्रकट हुई हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया अब तो ठाकुर जी के संग रास लीला का सुंदर दर्शन हम और आप सभी करेंगे। हमारे बीच में ठाकुर जी आ रहे हैं। बड़े ही प्रेम के साथ सारी गोपियां सखियां तैयार हो जाएं। किस किस को रास लीला ठाकुर जी के संग रास करना है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का दर्शन तभी होगा जब थोड़ा नरसी जी वाली पुकार आएगी अंदर से, है ना? तो हम खूब दिल से बड़े प्रेम से पुकारेंगे और झट से ठाकुर जी आ जाएंगे। ओ मीठे रस से भरियोरी हो, राधा रानी लागे महारानी, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे।
जी तो सांवरी सांवरी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो सांवरी सांवरी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे
इधर आ जाए। हाँ देखबो तो सांवरा में, देखबो तो सांवरा में तेरे हार बन जाऊं। देखबो तो सांवरा में बलिहार बन जाऊं। देखबो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। देखबो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। ओ पैरन लागे सांवरा, लागे सांवरा, पैरन लागे सांवरा जी, लागे सांवरा, हीरे पे सज जाऊं। अरे हीरे पे सज जाऊं। मोहन गिरधर मोहन आवो तो सरी गिरधर तो सरी आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई गली। राधे राधे राधे। देखिए जितनी भी सखियां ठाकुर जी के चारों ओर हैं, जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाइए। गोला बना के बैठ जाओ, बीच में ठाकुर जी नाचेंगे, उतना स्थान दे दीजिए ठाकुर जी को। गोला बना लीजिए। वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल। वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल। ओ वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल। आहो वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल। ओ कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है। ओ वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल। वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर दोनों लाल। हाथ ऊपर उठा लेंगे सभी लोग, प्रेम से ठाकुर जी के लिए करतल ध्वनि करते हुए श्री रास बिहारी सरकार की। कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है। ओ वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल। वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल। दिव्य रास लीला का दर्शन जब सभी देवता करते हैं, जब सब भक्त करते हैं, कैसा दिव्य नृत्य है ठाकुर जी का। धर 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 मुरलिया धर, धर 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 मुरली धर। धर 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 मुरलिया धर। धर मुरली धर। मर 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 मधुर मधुर मर 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 मधुर। गणि 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 कलिकर नटवर नटवर रूप सुंदर सुखकारी। कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है। गण 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 गणत ताल। टिंग 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 बजत ताल। गण 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 गणत ताल। टिंग 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 बजत ताल। टूम 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 चलत चाल। टूम 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 चलत चाल। जन गण घन घन जन गण घन घन नूपुरा धुन प्यारी। कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है। ओ वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल।
गिरी 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 करत गान, बड़े बड़े देवता गान कर रहे हैं। फिरी 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 लेत तान, ठाकुर जी ऐसी दिव्य दिव्य बांसुरी बजा रहे हैं, जो देखे देखता रह जाए। बद 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 बदन चंद्र, बद 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 बदन चंद्र, बद 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 बदन चंद्र, बदन चंद्र, अग 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 बदन चंद्र। बदन चंद्र। वृंदावन नंद नंद, वृंदावन ब्रह्मानंद, खजना बलिहारी, हा हा कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है। ओ वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल, वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल, कितनी सुकुमार है, 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 कितनी सुकुमार है। कितनी सुकुमार है, कितनी सुकुमार है। याहो! ताली बजाते हुए सभी लोग राधे प्रेम से दोनों हाथ उठा करके प्रेम से कहिए हरि बोल। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, दिल की बाधा दूर करे श्री राधे कृष्ण नाम, और दिल की बाधा दूर करे श्री राधा कृष्ण नाम। राधा नाम में सकल, जय हो! राधा नाम में सकल जिंदगानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे, मोहे प्यारो यमुना जी रो पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे, प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओए प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। बोले रास बिहारी सरकार, सरकार की बोलो प्रिया प्रीतम सरकार सरकार की की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक सूचना कृपया भक्तों के लिए, प्रेम से जो भक्त कथा श्रवण करने आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है, जो नीचे बैठ सकते हैं कुर्सी से वो कृपया नीचे बैठ लें, क्योंकि कुर्सी बुजुर्गों के लिए और जो ना बैठ सकें उनके लिए है। कृपया जो सहयोग करें, अच्छा है, आनंद आएगा। जो कर सकते हैं वो सहयोग करें। श्री राधे। बोलिए मुरलीधर घनश्याम की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री प्रिया प्रीतम सरकार की जय। श्री राधे विराज विठान। थोड़ी देर दर्शन देवे आज के आनंद की। थकी तो नहीं हो? अरे अभी तो ठाकुर जी विराजे भये हैं। रास लीला का अद्भुत भाव हृदय में, और जिनमें कि सहयोगी स्वयं ऐसे भूत भावन भोलेनाथ जो गोपी बने, सखी सहेली बने, जिसके सहयोगी भी हो गए हों। देखो एक बात बताऊं, अब जब किसी आयोजन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, अब कोई अकेली अकेली चली जाए और कोई सहेली के संग में जावे तो नेक थोड़ो है ना। हाँ, एक से दो भले, ऐसे अकेली अकेली तो मन कैसे लगता है। ठाकुर जी वो भी ऐसी ऐसी स्वयं भगवान गोपेश्वर गोपी बने, गोपीश्वर नाथ। ठाकुर जी का दर्शन दिव्य आनंद है।
सुंदर लीलाएं आदि चारों ओर से सखियों के समूह ने ठाकुर जी को घेर रखा है। प्रिया प्रीतम अपने दिव्य दिव्य भाव भंगिमाओं में सुंदर सुंदर हस्त मुद्राओं से विभिन्न प्रकार के नाट्य नृत्य करते भय। इसी क्रम में बड़ी बड़ी सखियां आदि स्वयं प्रियाजू हैं। भोलेनाथ पर दृष्टि पड़ी, ठाकुर जी मंदी मंद मुस्कुराए, देखा एक सखी बड़ा सुंदर नृत्य कर रही है। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, नाथ ये हमारे ही संग हैं। हाँ बोले समझ गए, वो तो आए ही हैं, आप तो अब तो पूरे उनको अधिकार दे ही दिए हो, तो जय जय थोड़ी कृपा कर दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न। ठाकुर जी की सब सखियों की सेवा नरसिंह जी देख रहे हैं। भाव में हृदय में आया कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊं। ललिता विशाखा सखिया इनके हृदय को भाव को जान गई। झट से भोग पात्र भगवान के माखन मिश्री का जो कटोरा है वह प्रियाजू ने सखियों ने प्रियाजू का भोग लगाया और ठाकुर जी का वह प्रसादी नरसिंह जी के हाथ में दे दिया। आओ नरसिंह अली आप भी अपने हाथ से भोग लगाओ। नरसिंह जी ने ठाकुर जी का भोग लगाया। भोग लगाया ना ठाकुर जी का, एक बार भोग लगा दीजिए राधे। माखन मिश्री का भोग लगा दे। बोलो माखन चोर भगवान की जय। तो भोग लगाया, बड़े प्रसन्न। साथ ही खड़ी सब सखियां। उसी समय बोले नाथ अब जब सखियां सेवा में थी, कोई छत्र लिए कोई चमर लिए, मसाल जलाकर चारों ओर, उसी समय भाव कहते संत जन कि नरसिंह सखी के हाथ में भोलेनाथ मशाल सेवा यानी प्रकाश का सेवा करने के लिए हाथ में पकड़ा दिए। जैसे ही मसाल हाथ में लिए, भगवान का स्वरूप देखते देखते ये नरसिंह जी इतने भाव में खो गए कि वह मशाल की जो लौ उठ रही थी, धीरे धीरे नरसिंह जी के वस्त्र हाथ में पकड़ करके धीरे धीरे उनका भुजा हाथ ही जलने लगा। लेकिन नरसिंह जी ऐसे भाव में डूबे हैं कि जले तो जले, बस ठाकुर जी के भाव में कुछ होश ही नहीं है, कुछ शुद्धि ही नहीं है। दौड़ करके प्रियाजू आगे बढ़ी और झट से श्री किशोरी जी ने नरसिंह जी के हाथ से वह मसाल छुड़ाई है। स्वयं अपने दुपट्टे अपने उत्तरीय से परम वैष्णवी परम मंगलमयी ममतामयी श्री किशोरी जी ने इनके हाथ पर माखन मल करके श्री राधा किशोरी जी ने और नरसिंह जी के हाथ का सुंदर अपना उपचार किया। श्री जी की कृपा द्रवित हो गई। नाथ इन्हें कुछ देना चाहिए। भगवान ने कृपा प्रदान करी, करताल प्रदान करी। मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करोगे। नरसिंह जी को आज्ञा दी है, जाओ जूनागढ़ जाकर के ठाकुर जी पालो महाराज, अभी चकाचक पालो, भोग लगा लो, है ना। सो ठाकुर जी नरसिंह जी को बड़े ही प्रेम से जो दिव्य दर्शन आदि भाव प्रदान किया, ठाकुर जी को देखते रह गए, सुध बुध भूले। एक क्षण में ही भगवान पुनः द्वारिका के उस भवन में उपस्थित हुए। नरसिंह जी कहते, नाथ भगवान की जिसे प्राप्ति हो जाए, भगवान का जिसे दर्शन हो जाए, वो भला पुनः संसार के उन बंधनों में आना चाहेगा। भगवान ने भली भांति समझाया, नहीं नहीं, अभी पूर्व समय के कुछ प्रारब्ध शेष हैं। बोले नाथ आपको देख करके तो जीवात्मा हर बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान का दर्शन पाकर के नरसिंह जी को लौट कर आना पड़ा। एक तो आपको पूर्व का ही प्रसंग बताया, पूर्व जन्म के कर्मानुसार यह प्रारब्ध के निवारण को यह देह प्राप्त हुई है। भगवान ने और भली भांति समझाया, कहा भैया जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक स्त्री पुत्र आदि का ऋण, परिवार, एक स्त्री पुत्र आदि का ऋण होता है, एक पितरों का ऋण होता है, और तीसरा देव ऋण, देवताओं का ऋण होता है। तो भगवान ने कहा, बोले महाराज आपका दर्शन पाकर क्या फिर कोई ऋणानुबंध भी शेष है? भगवान कहते, हाँ तुम मेरे भक्त हो, आपके लिए कोई मर्यादा नहीं है, आप तो वैसे ही परम स्वतः मुक्त ही हो।
मेरे ही भक्त तो एकाकार हो। और यूं भी बोले आप जब जाकर के, यह लीला भी मेरे भाव प्रदर्शन के लिए, मेरे विश्वास के प्रदर्शन के लिए ही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यह भाव दृढ़ कब होगा? जब लोग जान लेंगे केवल मैं एक बार दो बार ही विपत्ति का हरण नहीं करता, मैं तो सदैव भक्त के अंग संग रहता हूँ, उसका भरण पालन पोषण भी करता हूँ। ठाकुर जी के मुख से स्वयं निकला हुआ यह शब्द, यह वाक्य है। भगवान कहते मैं अपने भक्तों को कैसे अपनाता हूँ। अनन्या श्री चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब भक्त मुझे अपना सर्वस्व सौंप देता है, जब मेरा हो जाता है, तो ऐसे भक्त के लिए उसके सारे जीवन का, उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके अन्न जल का, उसका सारा वहन मैं स्वयं किया करता हूँ। इस लीला के दर्शन भाव हेतु नरसिंह जी ने भगवान की आज्ञा स्वीकार करी है। भगवान ने इतना दिव्य प्रेम देखा, इन्हें करताल प्रदान की, अपना एक विग्रह स्वरूप मूर्ति भी प्रदान करी है, शंख चक्र का छाप प्रदान किया, पीतांबर प्रदान किया है। ऐसे भगवान से प्राप्त सुंदर अवयवों से विभूषित हुए, नेत्र बंद किए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। उसी जंगल मार्ग मंदिर में ही आ गए हैं। शिव की अद्भुत कृपा है, भगवान शिव को नमन किया और फिर भाव हुआ अब क्या करना चाहिए। नरसिंह जी के हृदय में स्मरण हो आया कि अरे कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन साबुन, बिना साबुन के, बिना जल के स्वयं की शुद्धि यदि करनी है तो निंदक नियरे, अपने अवगुणों को दूर करना है। नरसिंह जी के हृदय में तो ऐसा भी भाव नहीं है। इनके हृदय में क्या भाव है? बोले जो परमात्मा से जोड़ दे, जो भगवत मिलन के मार्ग की ओर अग्रसर कर दे, वह कोई साधारण नहीं है, वह संत है, वह गुरु समान है। किसकी याद आई? कहाँ जाऊं? कहा नहीं, सबसे पहले अपनी भाभी के पास जाना चाहिए। वह भाभी जिन्होंने इन्हें घर से निकाला। लेश मात्र भी ईर्ष्या नहीं है हृदय में, ऐसा भाव नहीं आया जी अजी अब तो अम्बा को मूवी नहीं देखे ऐसे ऐसे, वो नहीं। सबसे पहले ये सज्जनता है, यही सहजता है, यही सरलता है। सामने वाला कैसा है उससे आपने बदला ले लिया तो फिर आप में और उसमें अंतर। वो संत जाते थे यम स्नान करके, नदी स्नान करके, और मार्ग में वह बिच्छू बार बार डंक मार देता था। बार बार जाते थे, रक्त की धार चरण से बहती है। बार बार स्नान करके आते, शिष्य ने कहा गुरुदेव ये आपको कितना कष्ट दे रहा है, इसे एक और फेंक क्यों नहीं देते? बोले नहीं भैया देखो यह इसकी प्रवृत्ति है, जब वह दुष्ट होकर के अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता तो हम सज्जन होकर अपनी सज्जनता को क्यों छोड़ दें। दुरित गौरी नाम है, भाभी के ही समीप आए, प्रणाम किया। भैया भाभी दोनों ने देखा। 1 महीने बाद लौट करके आए, समाधिस्थ अवस्था, और ऐसे अब तो पीतांबर ओढ़कर, और आए थे गए थे तो ऐसे ही। अब तो जो भक्ति का तेज है यह भी ईर्ष्या में दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो अब तो ऐसा ढोंगी पाखंडी बनकर आया, दूर से आते हुए ही पहले से ही वह भाभी दुर्वचन बोलने लगी। इतने समय से याद नहीं आई, कहाँ थे? कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी, कुछ ऐसे ऐसे। अरे भाभी मेरे हृदय में ऐसा कोई भाव नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 1-2 बार जीवन में कभी अपनी भाभी को प्रत्युत्तर नहीं किया था, आज पहली बार कहा हे भाभी आप माँ के समान हो, ऐसा क्यों बोलती हो? लेकिन भाभी ने कहा ये उपदेश मेरे लिए नहीं है, तो चले जाओ कहीं। भैया ने भी समझाया, अरे ये ढोंग ढपाड़े करेगा, जीवन के जीविका के लाले पड़ जाएंगे, कहाँ जाएगा? कोई ठीक से बढ़िया सा काम लगवा देता हूँ, मेरे कोई नौकरी लगवा देता हूँ। लेकिन नरसिंह जी ने यह तो ठान लिया कि नहीं, अब मुझसे यह संसारी सेवा कार्य नहीं होगा। अब तो ठाकुर जी के ये सब कृपा प्रसादी
बहुत बताया समझाया मुझे स्वयं भगवान ने ये सुंदर सुंदर। हाँ हाँ, भगवान तो तेरे ही लिए बैठे थे, पता नहीं कहाँ जंगल में कोई बहरूपिया मिल गया होगा, पता नहीं किसका सामान ले आया है, और ऐसे कि मुझे भगवान मिले, मुझे भगवान मिले। भैया ऐसे भगवान मिलते हैं? विश्वास नहीं किया। आज घर छोड़कर पुनः अब अलग रहने लगे हैं, अब अलग व्यवस्था में चले हैं। अब माणिक गौरी और परिवार साथ में कन्या और पुत्र को लेकर के नगर नगर चले, नगर के बाहर आ गए हैं, वन के समीप में बैठे विचार कर रहे हैं कैसे जीवन यापन हो। कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसके मेरे नाथ हैं, मेरे प्रभु हैं। आइए मिल करके ठाकुर जी को पुकारे, वे ही कोई मार्ग। मन लागो मेरो यार फकीर, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। मन लागो मेरो यार। दुरित मणिक बाई देखती, कहती नाथ अब क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे? बोले फिर चिंता करती हो, आओ द्वारिका नाथ को बुलावे, वे ही हमारे सब कष्ट संकट दूर करेंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। काटो जन्म जन्म के फेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। ओ काटो जन्म मरण के फेरे, राधे। गोपाल सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, यहो नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। राधे जय हो।
ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा अब तो अपनी बात को सत्य करना होगा, जो कहा है उसे निभाना होगा। भगवान जब नरसिंह जी भगवान के पास से चले थे तो ठाकुर जी को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। ठाकुर जी ने कहा तू जा, मुझ पर विश्वास रख। जब जब भी तुम पर कोई संकट आए, कैसी भी स्थिति हो, जब तुम ये करताल बजा करके मुझे बुलाओगे, मुझे पुकारोगे, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आज ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। भगवान ने केदार दिया है, केदारो, राग केदारो। जब भी पुकारते बड़े आर्त होकर, और इनकी आर्त विनय को सुन करके भगवान ने वरदान दिया तुम्हें केदार सिद्ध होगा, और इसके अतिरिक्त जब भी मुझे बुलाओगे। आज ठाकुर जी ने कृपा करी, नगर के बाहर एक धर्मशाला जैसे निवास, टूटी फूटी जीर्ण स्थान, उस स्थली के एक कक्ष में नरसिंह जी बैठे हुए थे, भगवान को पुकार रहे थे कैसे व्यवस्था बने। उसी समय देखा उसी भवन के पास में एक और धनाढ्य कोई सेठ आए हैं। पता चला कोई धनी व्यक्ति है। अब भैया कहीं जाते ठहरते आसपास मित्र मित्र बन के बात होती है, अजय महाराज आप तो देखा इनका कीर्तन सुना, आए तो इन्हीं के लिए भगवान ने भेजा। पर ठाकुर जी अपनी महिमा से अधिक भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते, प्रकाशित नहीं किया कौन आया कैसे आया, किसी अन्य को नहीं पता है। कीर्तन सुनकर के बगल में कक्ष में आए, प्रणाम किया, महाराज आप तो बड़ा सुंदर कीर्तन, आप कहाँ से? बस हम तो कुछ दिवस इस नगरी में आए हैं। अरे नाथ आप तो, अच्छा नरसिंह जी से कोई भी मिले सबको भगवतमय ही देखते, भक्त ही जानते, कोई भी आए उनके सामने भक्त ही है, सब में भक्त दृष्टि ही। आप तो बड़े भक्त हैं, कृपा निधान। वो भक्त भी प्रसन्न हो गए, अरे अब क्या छुपाऊं नाथ, मैं अक्रूर हूं, भगवान ने भेजा है, व्यवस्था करनी, आज्ञा करो, क्या क्या कर दूं क्या? अरे बोले कि आप तो भगवान के प्रिय हो, मैं भला क्या बताऊं, दास क्या कहे, जो जैसा आपको लगता हो। ठीक है नरसिंह जी रात्रि विश्राम कीजिए, प्रातः काल कार्य शुरू करेंगे। नरसिंह जी ने विश्राम किया, प्रातः काल उठ करके देखे तो भैया वो टूटे छूटे से एक पुराने से उस धर्मशाला के उस कमरे में थे, लेकिन प्रातःकाल जब जागे तो दिव्य भवन मंडल, ऐसा महल तैयार है जो देखे सर्व सब सुविधाओं से सुसज्जित, दिव्य सा सुंदर सा ऐसा मंदिर भवन बना है। सामने ही प्रवेश में ही भगवान का दिव्य मंदिर, एक और पाकशाला है, एक और शयन व्यवस्था है, एक और स्नान आदि की व्यवस्था, सब कक्ष, भंडार गृह है, सारी तैयारियां, सब सुविधाएं आदि उपलब्ध हैं। प्रातःकाल जागे देखा भोर भई है, सुंदर दास दासी आदि भी हैं। नरसिंह जी देखते रह गए, ये कैसी महिमा। झट से अक्रूर जी ने आकर प्रणाम किया। अच्छा भंडार भरा है, 3 वर्ष तक नित्य प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था, जितना अन्न भंडार में एकत्र है, और 5000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करी, थैला भर के धर दियो सामने, लो महाराज इतनी व्यवस्था कर चले, पहले इसको निपटाओ फिर मिलते हैं, बाकी सब जमा है। ऐसी एफडी बना के रख दी। तो कहा बोले भैया नित्य प्रतिदिन 5। नरसिंह जी ने कहा क्या हो, क्या व्यवस्था हो, पूछा तो बोले बस यही हो, ठाकुर जी संत विप्र ब्राह्मणों का भोजन की व्यवस्था हो जाए, बस इतना ही। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस यही कहा ठाकुर जी को भोग लगे। 3 वर्ष तक 500 ब्राह्मण नित्य भोग लगावे, इतनी जो व्यवस्था अक्रूर जी करके जा रहे हैं, और साथ में स्वर्ण मुद्राएं भी देकर जा रहे हैं। और अक्रूर जी तो चले गए जी, और अब तो आनंद होने लगा। माणिक गौरी ने सुंदर सुंदर पाक रसोई, सुंदर सुस्वादु भोजन बनाया, भगवान को भोग धरावे, नित्य पावे, संतों को पवावे, भोग लगावे, महाप्रसादी पावे जी। करते करते महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में सारा धन समाप्त। क्यों? बोले यहाँ 500 आदमी थोड़ी, यहाँ तो चकाचक चलो ही जा रहे हो, चलो ही जा रहे हो। इतने खुले हाथ से दान करते हैं
कोई कृपणता नहीं, जय जयकार होने लगा, सुयश फैलने लगा, चारों ओर नाम हो गया, लेकिन कभी किसी को मना नहीं करते। इतने दानी, इतने प्रेमी, 6 महीना में ही वो सारी सामग्री पूर्ण होने लगी। स्थिति ऐसी हो गई। अच्छा, लोग देखते हैं नरसिंह जी का जो गृह है देखने में सुसंपन्न दिखाई देता है। नरसिंह जी के भवन के गुंबज पर स्वर्ण कलश सजा हुआ है। अक्रूर जी ने तैयार किया है भवन, कोई साधारण तो है नहीं। देव शिल्पी ऐसे ऐसे बड़े बड़े भगवान के कृपा पात्र हैं, तो क्या कमी होगी ठाकुर जी के यहाँ। उनके भवन में खंभों में सुंदर सुंदर जड़ित सुंदर मणियां जड़ी हैं। वे निर्धन हो सकते हैं क्या? गरीब हो सकते हैं क्या? निर्धनता कैसी है? गरीब कैसे हैं? बोले नहीं, धन समाप्त होने लगा। बोले कैसे? जिसके स्वर्ण शिखर हो। अक्रूर जी ने जब इनका गृह सजाया, जो सारी वस्तुएं इस भवन में लगी हैं, जो ठाकुर जी के उपयोग की वस्तु है, उन्हें नरसिंह जी कभी हाथ ही नहीं लगाते। जो अपने उपयोग की जो सामग्री आदि है वो सब समाप्त हो जाती। क्यों जी? जिसके घर में सोना चांदी जड़ा होगा वो निर्धन तो नहीं हो सकता। लेकिन अक्रूर जी ठाकुर जी की जो जलझारी है चांदी की, उसे नहीं छेड़ते। अपने जो वस्त्र है, अपनी जो व्यवस्था की वस्तुएं, उन्हें बेचने लगे। घर की सामग्री समाप्त होने लगी। समझ रहे हैं बात? समझ में आ रही है? तो संपन्नता दिखाई देती है लेकिन व्यवस्था नहीं है। घबराते हैं, संत आवे बस संत सेवा हो, यही भाव हृदय में है। करते करते सुंदर भगवत चरित्र अब धीरे धीरे इनके जीवन पर और अनंत अनंत भगवती कृपाएं आदि प्रारंभ होने लगी। बड़े प्रेम से निश्चिंत रहते सुंदर। इसी क्रम में बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई चिंता की बात नहीं है। जो कुछ समय पूर्व ही अब ऐसा अवसर आया, कन्या के विवाह की चिंता सबसे पहले माता पिता को होती है, तो क्या किया जाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंवरी बाई जो नरसिंह जी की कन्या, अब माता को इनके विवाह आदि की चिंता। चलते चलते भगवत कृपा से कुछ ऐसा योग बना, पास में ही अंजार ग्राम श्रीरंगधर मेहता इनके पुत्र के विवाह के लिए कन्या की खोज हुई और नरसिंह जी की कन्या के साथ इनका विवाह तय हुआ। विवाह हुआ, अभी विदा नहीं हुई है। इधर नरसिंह जी अपने गृह में भगवान की सेवा पूजा आदि करते हैं। धीरे धीरे जब धन समाप्त हुआ, विदा का समय आने लगा। एक दिन अचानक ही नरसिंह जी के समझाने से कन्या के ससुराल से उनके कुल पुरोहित मुहूर्त बताने के लिए आए कि अब हम कन्या को ले जाने लेवाने आएंगे, इन्हें विदा करो। जो सीमंत संस्कार हुआ है वो तो विवाह के बाद जब विदा हो गई है, उससे पहले ही भगवान ने विदा की व्यवस्था भी करी है। आज नरसिंह जी प्रातःकाल ही जब गए सत्संग आदि में, लौटने में देरी हुई। इधर पुरोहित जी आए हैं कन्या के विवाह के लिए, विदा आदि निश्चित करने के लिए। माणिक जी ने उन्हें बिठाया। अभी घर में बस 100 रुपए बचे थे।
माणिक बाई सत्कार आदि करती हैं, व्यवस्था करती हैं, सोचती हैं आज का काम हो जाएगा, 2 दिन का अन्न और काम हो जाएगा, 2-3 दिन अन्न। पुरोहित जी कन्या को विदा करना है, लेकिन माता को जब पता चले कि कन्या की विदाई होनी है, कुछ सामग्री, कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण कन्या के बक्सा लगाती है, व्यवस्था करती है, लाली के लिए, बेटी के लिए ये वस्तु रख दे, वो वस्तु रख दे, कान के रख दे, हाथों के कंगन रख दे, नथनी लगा दे, सुंदर तैयारी माताएं करती। माणिक रोने लगी, क्या करूं, कैसे व्यवस्था होगी, कुछ नहीं सूझ रहा। क्यों चिंता करती हो, वे है ना प्राण वल्लभ, वे ही हमारी सर्व संपन्न रक्षा करेंगे। नरसिंह जी लौट कर आए तो कहा, लगता है कोई आया है, अतिथि कौन है, कोई संत पधारे, अरे तुमने भोग लगाया कि नहीं। माणिक जी घूंघट किए खड़ी हैं, कहा नहीं नहीं, मेहता जी के यहाँ से बेटी के लिए बुलावा आया है, विदाई के मुहूर्त के लिए पुरोहित जी आए हैं, लिवाने के लिए आए हैं, ले जाने के लिए। जैसे ही सुना, अच्छा पुरोहित जी, हाँ तो नरसिंह जी कब विदा कर रहे हो कन्या को, परसों का मुहूर्त बहुत अच्छा है। अरे परसों, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, अभी आप भोजन कीजिए, परसों की परसों देखेंगे, अभी तो पहले आज आप भोजन कीजिए। माणिक जी देख रही हैं, बोले अरे आज कल की 2 दिन की व्यवस्था बची है, इन्हें कोई चिंता ही नहीं। भोजन किया, चकाचक प्रेम से बैठे, उन्हें कक्ष में विश्राम कराया। वह रात्रि में जब सेवा कर रही थी तो कहा कि नाथ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बोले क्यों चिंता करती है, ये बताइए कन्या, ये पुत्री, ये तेरी है, ये मेरी है। जिसकी पुत्री, जिसकी कन्या जिसने दी वो जाने, वही द्वारिका के नाथ, सर्व गुण संपन्न, सर्व ऐश्वर्य अधिपति स्वामी, वही हमारी लाज रखेंगे। माणिक बाई बार बार रोने लगी। ठाकुर जी कहते, नरसिंह जी कहते चिंता न करो। दूसरा दिन हुआ, अब पुरोहित जी ने कहा परसों का मुहूर्त है, करते करते नरसिंह जी ने कहा अरे 1 दिन और रुकिए, फिर चले जाइएगा, कोई बात नहीं, क्या जल्दी है। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हो गए। आज पुरोहित जी को झुंझला करके कह दिया अब तो हम जाएंगे, अब हम नहीं रुक सकते, रोज 1 दिन आप जल्दी से दहेज आदि की व्यवस्था करिए, फिर हमें जाना है। यदि परसों तक व्यवस्था नहीं करी तो अब तो हम चले ही जाएंगे, और फिर समझ लीजिए संबंध का क्या होगा। नरसिंह जी ने कहा क्या किया जाए, ठीक है महाराज, 1 दिन शेष बचा है, आज रात्रि भर, कल कन्या को विदा होना है। नरसिंह जी विचार कर रहे हैं क्या करूं, मेरे तो नाथ ही हैं, मेरे गोपाल ही, मेरे गोविंद, वही ठाकुर जी का विग्रह, वह प्रतिमा। करताल पर दृष्टि पड़ी, रात्रि है, माणिक को नींद नहीं आ रही है। नरसिंह जी के चरण दबाने लगी। नरसिंह जी अर्धरात्रि में जागे। ठाकुर जी कृपा निधान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की विग्रह को झट से समीप में आए। ठाकुर जी की विग्रह को शयन में था, मुद्रा में खड़े कर दिया, ठाकुर जी को बिठा दिया। यहाँ भक्त की नींद उड़ी है, आप सोए पड़े हो, बैठ जाओ। ठाकुर जी बैठ गए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा, ऐसे भी भाव के भक्त होते। आधी रात आकर के भगवान को जगा दिया। नरसिंह जी कहते हैं नाथ में थारो ही थारो, बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, जैसो हूँ सब थारो। नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे और ठाकुर जी को आर्त होकर पुकार रहे। नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो, थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, बुरो में बहुत बुरो, बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, जैसो हूँ सब थारो। नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो, नाथ
संभारो, देहि मने बिगारो प्रभु जी, देहि मने संभारो। देहि मने बिगारो प्रभु जी, देहि हमें संभारो, देहि हमें बिगारो प्रभु जी, देहि हमें संभारो। नाथ में हारो ही थारो, नाथ में हारो ही थारो, बुरो बुरो में बहुत बुरो, बुरो 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 में बहुत बुरो, जैसो हूँ सब थारो, नाथ में हारो ही थारो, हारो ही थारो, बुरो बुरो में बहुत बुरो, जैसो भी बड़े ही आर्त भाव से ठाकुर जी को पुकारते हुए श्री नरसिंह जी महाराज ध्यान में तल्लीन हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। लाल की जय। 1 घंटा हुआ कीर्तन पद गाते गाते भगवान के चरणों में। माणिक बाई एक और है, वो भी आई मंदिर में बैठ गई उदास होकर, जानती हैं हठी हैं, उन्हें ही मनाएंगे, वही गोविंद हमारी लाज रखेंगे। पर दीनानाथ जैसे तुम्हारे भक्त हठी, ऐसे आप भी हठी हो। रो रही हैं, मातृ भाव है। हुआ तो अचानक से ही, जैसे ही भगवान के नाम का जोर जोर से जयकारा लगने लगा, अरे वो पौरी में, वो अतिथि कक्ष में पुरोहित जी सो रहे थे, झट से जागे। अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, कैसा हल्ला है। दौड़कर आकर पुरोहित जी ने मंदिर भवन में देखा, साक्षात वैकुंठाधिपति लक्ष्मी नारायण प्रकट हो चुके हैं। एक और कुंवरी बाई खड़ी है, नरसिंह जी चरणों में, श्यामल भाई तो लेटा हुआ साष्टांग दंडवत, स्वयं भगवती साक्षात लक्ष्मी कुंवरी अपनी कन्या को, उस पुत्री को चुनरी उड़ा रही है। श्री लक्ष्मी माता के हृदय से दिव्य दिव्य सामग्री प्रकट होती है। भंडार ढेर लगा है, सुंदर सुंदर दान दहेज की समस्त सामग्री कन्या की गोद भर गई है। सुंदर आभूषण विभूषण पहनाए हैं, दहेज की सब व्यवस्था। चतुर्भुज रूप नारायण को प्रकट पुरोहित जी ने 4-5 बार अपनी आंखें मिल मिल कर देखा, अरे ये सत्य है कि नहीं। अरे चिकोटी काट कर देखी, कहीं मैं सपना तो, कहाँ विश्वास हो। तब तक तो ऐसा जयकारा लगा, पुरोहित जी सोच रहे हैं चिकोटी भी काट ली, आंखें भी बीड़ ली, बस लगेगा तो अभी एक थप्पड़ लगा के पता चले कि देख सही है कि नहीं। विश्वास नहीं हो रहा, बार बार अंजलि जल भर के आंखों में छींटे मारते और प्रकाश हो जाता। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान अंतर्हित हुए। कन्या ने सभी सामग्री एकत्रित की, बड़े ही दान दहेज के साथ में कन्या को विदा किया। पुरोहित जी कुंवरी बाई को लेकर के चले जाते। पूर्व समय में ऐसे ही पुरोहितों द्वारा कन्याएं ससुराल आए, ऐसे पद्धति जो रीति रहती थी उस प्रकार से कन्या को विदा किए। कुंवरी बाई को अपने ससुराल पहुंच गई है, बड़े ही आदर सत्कार के साथ में। रंगदर मेहता जी, इनका अंजार ग्राम है। बड़े ही आनंद से कन्या गृहस्थ हुई। यहाँ नरसिंह जी भगवान को देख करके बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। बहुत सुंदर लीला ठाकुर जी की हुई, कोई एक चरित्र लीला कृपामृत हो। अब तो ठाकुर जी का दिव्य दरबार दर्शन, अब भगवान के बिना रहा ही नहीं जाए, ठाकुर जी को पुकारे जाए पुकारे जाए। साथ ही अब पुत्र के विवाह सगाई का प्रसंग है। पुत्री के लिए आए, पुत्र के लिए भी आए। श्यामल दास नाम है, भगवान का ही नाम, जैसा जैसा ठाकुर जी का नाम श्यामल दास। कुंवरी बाई की चिंता से तो मुक्त हो गए, हालांकि इन्हें तो कोई चिंता थी नहीं। नरसिंह जी तो मगन ही मगन राम, सदैव मगन मस्त रहते। मन लागो मेरो यार फकीरी में। वो बाहर से भले ही उन साधनों में है,
लेकिन भीतर भीतर तो वह मस्ती, वह फकीरी चढ़ी हुई है। समय हुआ, थोड़ी दिन बाद भगवत कृपा से समीप पे ही ग्राम में मदन मेहता है, इनकी कन्या है, उनका नाम है जूठी बाई। झूठी नहीं, जूठी। हाँ, जूठी बाई के लिए बर की खोज। अच्छा, पहले ऐसे ही पुरोहित ही बर खोजा करते थे, कन्या की खोज, बर की खोज। तो इनके मदन मेहता के एक मित्र हैं जो जूनागढ़ में रहते हैं। पुरोहित जी को भेजा, जूनागढ़ में बहुत सुंदर सुंदर बालक हैं जिन्हें योग्यता की परीक्षा होती थी, परीक्षण किया जाता था बालक का। जिस बच्चे से कन्या का विवाह हो रहा है, जिस बर से, जिस लड़के से, वो योग्य है कि नहीं है, कितना शक्तिशाली है कि क्यों जी है। आजकल तो कुंडली भी ऐसी मैचिंग से मिलाई जाती है, इस नाम से नहीं तो इस नाम से मिला दो। धनुष तोड़कर दिखाइए, ये तो धनुष तोड़, स्वयंवर, नाना प्रकार की परीक्षाएं लेते। कन्या बोले महाराज पढ़ी लिखी, बहुत योग्य, सुंदर, सर्वगुण संपन्न, हमारी लाली तो ऐसी है एकदम गऊ। कैसी है? बहुत सूदी है। अब ये तो ससुराल वाले बताएंगे कितनी सूदी है। अरे छोरा कैसो अजीज साहब, हीरा। कैसो है लड़का, बिल्कुल नजर नहीं उठावे है? गुणों का वर्णन करना और बोले बस हो गया। नहीं, कैसे हो? पुरोहित जी ढूंढते ढूंढते खोज करते, वो नगर के प्रवेश करते एक बड़ा सा स्थान रहता है जहाँ सब लोग बैठते हैं, चौपाल जैसे होती है ग्राम में। तो वहाँ पे सारंग जी कहाँ है, सारंग जी कहाँ है? मदन मेहता उनके पुरोहित उनकी कन्या के लिए पत्र दिया, पत्र लेकर मेरी कन्या के लिए योग्य वर देखते तो पुरोहित जी को भेजा है, जैसा योग्य लगे आप बतावें। सारंग मेहता साथ हो लिए, बड़े प्रसन्न। अरे ये तो बड़े धनाढ्य संपन्न परिवार से आए हैं और वो तो बहुत दान दहेज वाले हैं ही, तो चलो जो उनके अच्छे अच्छे मित्र थे उन सब के पास ले गए। इनका लड़का देखिए, इनका लड़का। लोगों को पता चला तो अपने अपने पुत्रों की प्रशंसा करते हुए, लेकिन पुरोहित जी देख रहे हैं इनमें कोई भी योग्य नहीं है। अच्छा, किसी के संग में किसी के साथ में जाना आना पड़ जाए और बीच वाले की बात ना मानी जाए तो उसे झुंझर आने लगती है। भैया या तो हमारी बात मानो, नहीं इतना टाइम किसके पास है, होता है। वो भी गुस्सा हो रहेगा, अरे ये तो पुरोहित जी का पता ही नहीं चल रहा। तो गुस्से गुस्से में ही कह दिया, हाँ तो आपको तो कोई ऐसा राजा महाराजे का पुत्र चाहिए, वो देखिए वो सामने देख रहे हैं ना, स्वर्ण कलश वाला ये जो घर है इसमें ही चले जाइए। नरसिंह जी का पुत्र बता दिया। पुरोहित जी ने सब घर देख लिए थे, थक गए थे, अब कोई लड़का नहीं दिख रहा, तो सोचा चलो अब एक इस घर को भी देख ही ले। तो बस जैसे ही आए, भीतर प्रवेश किया, वहाँ की जो एक ऐसी दिव्य भक्तिमय वातावरण, ऐसी दिव्य ऊर्जा, प्रवेश करते ही पुरोहित जी का हृदय प्रसन्न हो गया। सामने ही देखा, करताल खड़ताल लिए श्यामल दास भगवान की मूर्ति के सम्मुख बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। नरसिंह जी कौन है जी? नरसिंह मेहता जी कौन है? झट से नरसिंह जी समीप में उन्होंने, हाँ जी हम ही नरसिंह हैं। भक्तराज कहाँ से आए? बोले महाराज इस प्रकार से आपके पुत्र को। झट से नरसिंह जी ने गोविंद की छवि की ओर देखा, बोले वाह नाथ कृपा निधान, यही तो बात है। यहाँ जहाँ प्रेम होता है ना, ये प्रेम का नाता यही होता। हमें तो कोई चिंता नहीं, सब चिंता करने वाले तो ठाकुर जी हैं। भगवान की ओर देखा, भगवान मुस्कुराए, ठाकुर जी की मुस्कुराहट आज्ञा स्वरूप हो गई। जैसे ही वो श्यामल ने मुड़कर पीछे देखा, जो पुरोहित जी की दृष्टि पड़ी, सुंदर वेश सुंदर स्वरूप देखते रह गए, यही योग्य है। अब कुछ न सूझा, झट से श्रीफल लिया, सिक्का लिया, शगुन रख दिया, गोद में तिलक कर दिया, तय हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात बनी, पुरोहित जी बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, स्वागत सत्कार हुआ, पुरोहित जी को विदा किए। इस प्रकार से
पुत्र की सगाई तय हो गई। अब विवाह की तैयारियां हो रही हैं। पुरोहित जी ने अपने गृह में, अपने नगर में जाकर के कहा यजमान से इस प्रकार से कन्या के लिए श्यामल दास नरसी पुत्र के साथ संबंध तय हो गया। यहां तक तो बात सब ठीक थी। जैसे ही नगर भर के लोगों को और विशेष करके जब उन लोगों को पता पड़ा जिन जिन के लड़के रिजेक्ट किए थे ना, जो बिल्कुल चिड़ जल भुन करके बिल्कुल हो गए थे, अरे ये इसके साथ में बताओ, ऐसे भिखारी के साथ में। अब उन सब लोगों ने बड़ा षड्यंत्र, बड़ी रचना करना प्रारंभ। ठाकुर जी, माणिक बाई कहती, नाथ बारात लेकर जा रहे हो, कुछ सगुन की सामग्री तो, अरे तू चिंता मत कर, सब द्वारिका नाथ है। अकेले श्यामल दास, श्यामल और नरसी जी 2-4 साधु संत लिए साथ में बारात लेकर चलते। कृपा निधान सब संभालेंगे, हम क्या कहें। ठाकुर जी को पुकार रहे, नाथ मेरी तो लाज आपके हाथ है। मैं पानी बनूं ठाकुर जी के साथ, बस जैसा जो रखोगे, जैसा रखोगे, जो करोगे, तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल, प्यारे गोपाल, मेरे प्यारे गोपाल, तेरे संग में रहेंगे राधा माधव लाल। चंदन बनो में पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो में पानी बनो, मस्तक पर मिलेंगे प्यारे गोपाल, मस्तक पर मिलेंगे प्यारे गोपाल। तुम मोती बनो मैं धागा बनूं, तुम मोती बनो मैं धागा बनो, माला में मिलेंगे हृदय पर मिलेंगे प्यारे गोपाल, हृदय पर प्यारे गोपाल, तेरे संग में रहेंगे राधा माधो लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा माधव लाल। ठाकुर जी को हृदय से पुकारते हुए नरसी मेहता जी चले जा रहे हैं उधर द्वारिका के नाथ। अब तो भैया तैयारी ठाकुर जी वो देखा कि क्या किया जाए। हमारे भक्तराज तैयार होने लगे। ठाकुर जी वैकुंठाधिपति नाथ रुक्मणी जी बोली, प्रभु आज आपने ये द्वारिकाधीश का ये जो दिव्य वैकुंठपति का जो मुकुट है ये आपने एक और रख दिया और ये ग्वाला वाला मुकुट लगा लिया है, पगड़ी बांधी है, छोटी वाली बांधी है, वो हीरा जड़ी लेकर आओ। नहीं नहीं नहीं, आज यही बांधना है। अच्छा, तो ठाकुर जी ने वो जो जड़ी वाली जो भगवान की वो अचकन थी ना, बोले नहीं नहीं ये वाला नहीं, आज हम कुर्ता पहनेंगे। तो बोले महाराज कुर्ता पहनोगे? हाँ, आज हम थोड़ा सा ना वो आधे बाजू वाली वैसी वाली पहनेंगे। क्या बोलते हैं उसको?
ठाकुर जी बोले महाराज आप तो ऐसे 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 सदैव बढ़िया बन ठन कर तैयार होते हो। ठाकुर जी बोले प्यारी आज हम दूल्हा नहीं बन रहे हैं, आज हम बाराती बन रहे हैं। अरे हमें हमें बारात लेकर जाना है। जैसे रुक्मणी जी ने सुना कहा नाथ अकेले अकेले चले जाओगे क्या, तो हम भी तो साथ में। देखते देखते सारे के सारे बैकुंठ के दिव्य दिव्य साधन जो चतुरंगिनी नारायणी बारात भगवान ने सजाई, ऐसा दिव्य आकाश मंडल से दिव्य भव्य जो वह बारात प्रकट हुई। बड़े बड़े देवता जहाँ विशाल सुंदर सा अश्व तैयार हुआ, झट से श्यामल को देखा, ठाकुर साक्षात प्रकट हुए। अब तक तो भगवान नाथ बने, भगवान भगवान बने, अजी भगवान दूल्हा बने, अजी गिरिराज भी उठायो, अजी माखन चुरायो चोर हु बने, आज पहली बार बराती बने हैं। तो पूछा, बोले प्रैक्टिस करिए क्या, कोई कोरियोग्राफर बुलाया, कुछ कुछ हुआ? और ठाकुर जी बोले अरे और कुछ नहीं, वो तो बड़ा पुराना, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी, ये तो कर ही लेंगे, कोई को नहीं आवे तो भी। ठाकुर जी तो नटवर बप्पू है ना। अब जो झूम कर बारात चली है, तो भैया आज ठाकुर जी श्यामल की बारात लेकर के जा रहे हैं। घोड़े की लगाम भगवान ने पकड़ी है। धन्य भाग देवता फूलों की वर्षा करते हैं भैया। ऐसा भी भक्त कदाचित कितने प्रसंग तो ऐसे हैं जो कहाँ वर्णन होंगे, तो मुख्य मुख्य भाव सुनाए जा रहे हैं। तो भैया विचार कीजिए, हम और आप सब चलें बारात में और अपने बाराती भी संग में ऐसे चल रहे हो। देखो सुनो, कभी कभी थोड़ा समझना पड़ता है। अब बड़ा भाई थोड़ा सांवला हो, छोटा भाई थोड़ा गोरा हो, तो माँ कहती है नहीं नहीं तू नीली वाली पहन ले, रहने दे, कहीं दूल्हे से ज़्यादा सुंदर न लग जाए। दूल्हे का कोई मित्र भी होता है तो वो कोई ज्यादा सुंदर ना दिख जाए। आज ठाकुर जी बहुत सुंदर बनठन कर, देखो जी कितना भी कर लो, लाल कोई गुदड़ी में थोड़ी छुपते हैं। ठाकुर जी अब करे तो भैया वैसे ही काले कलूटे हैं। बोले क्या इनको करे, लेकिन तेरे काले रंग पे भी गोरे होते तो ना जाने क्या होता। तेरे काले रंग पे भी दुनिया मिट जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। चली चली है रंगीली बारात, चली चली है रंगीली, श्याम बने बाराती, चली चली है रंगीली बारात, श्याम बने बाराती, चली चली है रंगीली बारात, चली है वो सजी सजी है रंगीली बारात, श्याम बने बाराती, सजी है रंगीली बारात, श्याम बने बाराती, ओ श्याम बने बाराती, श्याम बने बाराती, श्याम बने बाराती, श्याम बने बाराती, हो रही कैसी हो रही, कैसी हो रही जय जयकार, श्याम बने बाराती, कैसी हो रही जय जयकार, श्याम बने बाराती। जय हो प्यारे सरकार की। राधे राधे राधे। जय हो, आइए आइए महाराज। देखो अब सोच लो आपके संग में हिल मिल करके सखा बन करके ठाकुर जी आ गए हैं। बोलो बाराती सरकार की जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाना पड़ेगा। क्यों भैया आगरा के बाराती ढीले पड़ जाएंगे क्या? खड़े हो जाइए जरा, ठुमका लगाना है ठाकुर जी के साथ में।
खड़े हो जाइए। ले आइए ठाकुर जी को। जय हो। कैसे नाच रहे ठाकुर जी? कोई कहे आज मेरे भगवान की शादी है, ठाकुर जी कहें आज मेरे भक्त की शादी, आज मेरे शादी है, आज मेरे भक्त लगता है जैसे की है, आज मेरे भक्त की शादी है, आज मेरे भक्त की शादी है। कैसे नाच रहे ठाकुर जी? भैया धन्य है, श्यामल के भाग जगे हैं जिसकी बारात में कृष्ण नचे हैं। कैसे नाच रहे हैं? प्रभु मगन, प्रभु मगन, मगन उठाए दोनों हाथ, श्याम बने बाराती। प्रभु मगन उठाए दोनों हाथ, श्याम बने बाराती। प्रभु नाचे उठाए दोनों हाथ, श्याम बने बाराती। नाचे उठाए दोनों हाथ, श्याम बने बाराती। चली है रंगीली बारात, श्याम बने बाराती। चली चली है रंगीली बारात, श्याम बने बाराती। श्याम बने बाराती, श्याम बने बाराती, श्याम बने बाराती, श्याम बने बाराती। श्याम बने बाराती। श्याम बने बाराती। आई रंगीली बारात, कृष्ण बने बाराती। आई आई रंगीली बारात, श्याम बने बाराती। चली चली है रंगीली बारात, श्याम बने बाराती। चलिए रंगीली बारात, श्याम बने बाराती। आई है, आई है, सजी सजी है रंगीली बारात, कृष्ण बने बाराती। द्वारिकाधीश की जय हो। वैकुंठनाथ की जय हो। श्यामल शाह की जय हो। दावन बिहारी लाल की जय हो। सुंदर साज सज्जा, सजे धजे बड़े ही धूमधाम से नरसिंह जी बड़े आनंद के साथ में भगवान का नाम लिए लिए चले जा रहे हैं। नगर के समीप पहुंचे हैं। भगवत नाम कीर्तन का दिव्य दर्शन हो रहा है। हाँ, मौका मिल गया आपको, है ना? ये देखो, ये देखो, ओहो, ये असली बाराती है। श्री राधे राधे राधे। बस 10 मिनट और बैठ जाएंगे और फिर हम आरती करेंगे ठाकुर जी की। सभी बस 10 मिनट बिराजेंगे। आज थोड़ा विलंब का तो है ही, कल से कथा का विशेष समय का ध्यान रखिएगा। तो ठाकुर जी बारात लेकर के अब एक जो वो होए ना, वो दूल्हे के संग चिपक के चलवे वालों, बिल्कुल कहे ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे वालों जो हिसाब, वही ठाकुर जी मेन बने। भैया हम ही हैं जबरे होल्डर। तो ठाकुर जी आगे आगे, और जो सारी तैयारी नगर के बाहर बारात पहुंची। अब जो मेहता जी के जो समधी हैं, वो जो बड़ा डर रहे थे मदन जी, इसी बीच में एक भाव और घट गया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। श्री राधे। नेक छूट करो नहीं कि कचर पचर कचर कचर शुरू। जय हो। बोलो राधे राधे। श्री राधे। तो भगवान की जो बारात चली, उससे पहले एक बात और हो गई। क्या? कि वो जितने भी पड़ोसी थे ना, उन्होंने चिट्ठी लिख करके पहले ही मदन जी को भेज दिया। बोले लोग ऐसे होते कि अपनी नाक कटा के भी बोले कैसे भी दूसरे की बात बिगड़े। हाँ, कुछ लोगों को इसमें बड़ा आनंद आता है। तो कहा, अरे बोले जिससे तुम्हारे पुरोहित तय कर गए वो तो सब बिल्कुल सारंग के नाम से चिट्ठी भेज दी। वो तो बड़ा भिखारी है, वो कोई नहीं, वो तो ऐसे ही है, साधु मंडली में रहता है, वो तो भिखमंगा है, ऐसा ऐसा लिख कर। मदन जी को बड़ी चिंता हो गई। बोले विश्वास ना हो तो पता करा लो। मदन जी ने सोचा क्या किया जाए। पुरोहित जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो देख कर आया हूँ, वो तो बड़े भक्त हैं। तो क्या कर, इन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी
इन्होंने भी एक चिट्ठी भेज दी कि ऐसे ऐसे फला फला तारीख, बोले आपकी पुत्र के साथ में मेरी कन्या का विवाह निश्चित कराए हमारे पुरोहित जी ने, तो ना आप उस तिथि पर निश्चित समय पर बारात लेकर के, चतुरंगिणी बारात लेकर के आप आवेंगे क्या? बोले कि भैया 1000 हाथी 1000 घोड़े, इतना इतना सामग्री साज सब लिख दिया। ऐसी सेना, ऐसी बारात लेकर के जब आप आएंगे तो विवाह संभव होगा, नहीं तो मैं अपनी कन्या के लिए अन्य वर की खोज करूंगा, ऐसा लिख करके पत्र। और जब बारात आकर के ठहरी द्वारिकानाथ नगर के बाहर, तंबू डेरे जब लगे, सूचना हुई, मदन जी को पता चला, बोले बारात नहीं आई, ऐसी दिव्य नारायणी बारात आई है। मदन जी एक बार को तो घबरा गए, अरे लगता है वो कुछ लोगों ने हमें भ्रमित किया था। झट से थाल सामग्री, स्वागत सामग्री लेकर अपने सभी मित्र परिवारी जनों को लेकर स्वागत के लिए, अपने समधी के लिए जब द्वार पर आए, देखा बड़ा विशाल तंबू लगाया है, भगवान उसके भीतर बैठे हैं। जैसे ही मदन मेहता ने प्रवेश किया, देखा, और जो दल बल वो देखकर तो सब चौंक ही गए थे। झट से कहा, नरसिंह जी हमसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा कीजिएगा, दास ने जो वो लिख दिया वो धृष्टता हो गई। जैसे पलट करके देखा तो कृपा निधान बोले, हम नरसिंह नहीं हैं, मैं नरसिंह नहीं हूं। किसको? बोले बाहर के कक्ष में भगवान विराजे थे, आप नरसिंह नहीं हैं, आप कौन हैं? बोले हम तो बाराती हैं भैया। और ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे शालीनता से, पता चले भैया लड़के का पिता है, होने वाले ससुर हैं, तो लड़के का मित्र कैसे बात करेगा। झट से ठाकुर जी एकदम शांत अपने उसी मुद्रा में आ गए, नहीं नहीं नहीं, हम नरसिंह जी नहीं है। तो नरसिंह, आप नरसिंह नहीं हैं तो आप कौन है? हम तो बाराती हैं। नरसिंह जी कहाँ हैं? बोले नरसिंह जी भीतर बैठे हैं। एक बार को तो वह मदन मेहता सकपका गए, अरे जिसके बाराती इतने सुंदर हो, वो दूल्हा कैसा, अजी वो समधी कैसा होगा। अब मन ही मन सोचा, भीतर जाते जाएं और मुड़ मुड़ कर भगवान को देखते जाएं। मेरी बेटी के भाग्य जग गए, जिसके बाराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं, वो वर तो निश्चित ही सुंदर होगा। ऐसे समधी को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। भीतर प्रवेश किया, क्या देखा कि 2 4 5 साधु सन्यासी बैठे हैं, फटे पुराने पुराने वस्त्र हाल पहने हुए, एक के हाथ में तंबूरा, एक के हाथ में झांझ, एक के हाथ में मंजीरा, एक मृदंग है, लिए लिए ठाकुर जी का नाम ले लिए, हरि बोल भगवान का कीर्तन कर रहे। सबके मध्य में करताल लिए श्री नरसिंह जी विराजे थे। जैसे ही नरसिंह जी पर दृष्टि पड़ी और रहा सहा जितना भी जो मान घमंड था ना, वो सब भी चूर चूर हो गया। नरसिंह जी को जो देखा, चरणों में साष्टांग। ये तो कोई चमत्कारी, कोई दिव्य महापुरुष हैं। झट से धन्य भाग माने, नरसिंह जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया। बड़ी ही धूमधाम से कन्या का विवाह, नरसिंह जी के पुत्र का विवाह जूठी बाई के साथ में भगवान का ये सुंदर उत्सव मनोरथ। विवाह के सभी कार्यों को संपन्न करा करके कन्या को विदा लेवा ला करके घर में वधू जब आ गई, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नरसिंह जी का यह कार्य भगवान ने पूर्ण कराया। सुंदर लीला, कल सुंदर सुंदर प्रसंग आदि आवेंगे। प्रसंगों को मैं अभी तो क्या बताऊं, लेकिन विशेष वही है, भात भरण की लीला है और उससे पूर्व भगवत चमत्कारिक लीलाएं हैं। हुंडी भगवान की, कल द्वारिकानाथ की हुंडी भी रहेगी और विशेष रूप से कन्या का सीमंत संस्कार जो भात भरण, उसके लिए आप सभी तैयारी करके आवे। आज यहीं पर विश्राम करेंगे बहुत आनंद के साथ। एक भाव फिर आरती होगी, उससे पूर्व कुछ आवश्यक सूचना 5 मिनट आपके बीच में है और तभी सब आनंद से बैठेंगे। जय जय श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की। जैसे कि आप हम सभी भगवान के प्रिया प्रीतम जो सरकार की मंगलमय कथा को श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं, यह आप हम सभी भक्त बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, जो कि भगवान की मंगलमय कृपा, भक्त वत्सल भगवान की मंगलमय कथा आप हम सभी श्रवण कर ठाकुर जी महाराज की असीम अनुकंपा आप हम सभी भगवान के ऊपर
एवं भगवान की मंगलमय छत्र छाया एवं गोद में बैठकर आप हम सभी भगवान के प्रिय भक्तों पर बरस रही है। जैसा कि आप हम सभी भक्त जानते हैं कि वृंदावन धाम से परम पूज्य श्री कीर्ति किशोरी जी गुरु मैया पधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, विविध विद्या पारंगत, परम तेजस्वी, परम तपस्वी, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन श्री ठाकुर श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के पाद पद्मों में समर्पित करते हुए केवल अपने जीवन मात्र का एक उद्देश्य, एक संकल्प बनाया, जो कि वृंदावन धाम में परम पूज्य मैया जी के पावन सानिध्यता में दिव्य श्री कृष्ण कीर्ति गौशाला का पावन कार्य और एवं भूमि संग्रहण का परम पुनीत कार्य प्रारंभ होने को जा रहा है, जिसमें कि आप हम सभी वक्त बहुत जल्दी से जल्दी वहां पर भूमि पूजन होने की मंगलमय क्रिया से भी जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप हम सभी अपने पूर्वज पितरों के पावन निमित्त, अपने जन्मदिवस के पावन उपलक्ष्य में, गौ माता के पावन चरणारविंदों में किन किन पावन सेवाओं से जुड़ सकते हैं, किन किन पावन सेवाओं को अपने जीवन में अपना सकते हैं, और वास्तव में पितरों के पावन निमित्त गौ माता के पावन चरणारविंदों में किस प्रकार की पावन सेवाओं को आप हम सभी कर सकते हैं। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, आप हम सभी ने अपने अपने घर को बहुत सुंदर बनाया, घर के पावन निमित्त कोठी को बहुत सुंदर बनाया, परंतु आज आप हम सभी के पास में बहुत सुंदर एक संकल्प है विकल्प के रूप में, गौ माता के पावन संकल्प, जो कि पूज्य मैया जी ने कृष्ण कीर्ति गौशाला का कार्य वृंदावन धाम में होने को जा रहा है, जिसमें कि आप हम सभी जुड़े और गौ माता का पुनीत एवं भगवान कृष्ण का मंगल में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। आइए किन किन पावन सेवाओं से जुड़ सकते। आधा गज भूमि सहयोग सेवा राशि 5100 रुपये, 1 गज भूमि सेवा राशि 11,000 रुपये, 3 गज भूमि सेवा राशि 33,000 रुपये, 5 गज भूमि सेवा राशि 55,000 रुपये की सेवा सहयोग देकर आप हम सभी भक्त अक्षय पुण्य के बड़भागी बन सकते हैं। श्री कृष्ण कीर्ति गौशाला के जो भक्तगत सदस्य बनना चाहते हैं 1 लाख रुपए की सहयोग सेवा देकर, एवं श्री कृष्ण कीर्ति गौशाला के ट्रस्टी मेंबरशिप जो लेना चाहते हैं 1,51,000 रुपए की सहयोग सेवा देकर आप हम सभी भक्त अक्षय पुण्य के बड़भागी बन सकते। जैसा कि पूज्य मैया जी की पावन सानिध्यता में श्री कृष्ण कीर्ति पत्रिका जो कि वृंदावन धाम से निकलती है, जिनमें संतों के पावन भाव होते हैं, संतों के पावन चरण शरण होती है, तो आइए जो भक्तगण भी श्री कृष्ण कीर्ति पत्रिका के सदस्य बनना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो वो हमारा सामने कार्यालय बना हुआ है, वहां पर जनसंपर्क कर सकते हैं एवं पूज्य मैया जी की पावन सानिध्यता से जुड़ते हुए अपने जीवन को अक्षय पुण्य के बड़भागी बना सकते हैं। सभी महानुभाव से निवेदन है, जो भक्तगण भी पूज्य मैया जी के पावन संकल्प से जुड़ना चाहते, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप हम सभी आधा गज भूमि सहयोग सेवा दें, 1 गज भूमि सहयोग सेवा दें, जितनी हमारी सामर्थ्यता हो, जितनी हमारी श्रद्धा हो, उस श्रद्धा के पावन निमित्त, जितनी ठाकुर जी ने हमें श्रद्धा दी है उस पावन निमित्त आप सहयोग सेवा अवश्य प्रदान करें, ताकि आपकी सहयोग सेवा गौ माता के पावन चरणों तक, वृंदावन धाम तक अवश्य पहुंचे। गौ माता का पावन आशीर्वाद आप हम सभी को लेने का पावन पुनीत अवसर प्राप्त हो सके। और ऐसा कि पूज्य मैया जी का पावन संकल्प है, हम पूर्वज पितरों के पावन निमित्त ऐसी सहयोग सेवा राशि श्री धाम वृंदावन तक हमारी पहुंचे, स्वर्ण अक्षरों में हमारे पूर्वजों का नाम अंकित हो, गौमाता का पावन पुनीत अवसर प्राप्त हो। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए पूज्य व्यास जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन, हम सभी भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश। जय श्री हाँ श्री राधे। आज के मुख्य यजमान मिथिलेश नरेंद्र अग्रवाल जी मंच पर आ जाएं। वंदना राजीव अग्रवाल, अनिरुद्ध नीलिमा, निधि बंसल, गौरव बंसल, निधि अग्रवाल, विनय अग्रवाल, प्राची और नितेश अग्रवाल, सपना और अतुल जैन आज के दैनिक यजमान हैं। आप भी मंच पर आएं आरती के लिए। और आज की प्रसादी सीमा रंजन अग्रवाल की तरफ से है। सारे भक्त प्रसादी लेकर के ही जाएं। और आज के उत्सव यजमान ममता आयुष जैन भी मंच पर आए आरती के लिए। मैं माफी चाहूंगी, गुरुजी को प्रणाम करूंगी। गुरुजी मंच पर आए आरती के लिए। और हम सुरभि शाखा की प्रेरणा स्रोत प्रीति उपाध्याय जी और मधु दीदी, आप भी मंच पर आ जाएं आरती के लिए। राधे राधे। परम पिता परमात्मा की अनंत कथा अनंत मुखों से सुनी जाती है, लेकिन जो कथा सुना रहे हैं उनके लिए चंद शब्द लिखे हैं, जरा ध्यान दीजिए। चमचम चमके चमक आपकी, चमचम चमके चमक आपकी, गुलाब सी महके महक आपकी, कैसे गुणगान करूं किशोर जी आपका, कीर्ति फैले चाहूं और आपकी, कीर्ति किशोरी नाम आपका,
सत्संग करना काम आपका, राधा जैसी भोली सूरत, कृष्ण जैसा पति आपका। चांद जैसा मुखमंडल है, कंचन जैसी काया आपकी, मीठे रस की वाणी आपकी, कन्हैया का सा आप पर साया। कृपा कर जो आप यहाँ पधारे, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। सत्संग का जो रंग लगाने आई, कभी ना छूटे यह रंग आपका। धन्य हो। सारे भक्त बाकी सभी लोग नीचे से आरती कर लें और आज के मुख्य यजमान गुरुजी आप आइए। अच्छा हे हरि ओम। चंद्रमा मनशोजात शुद्धिवजायत, श्रोतादिवास्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं, तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे आपका गुण गाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे। मुरली पे मैं बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, तेरी है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। आस सदा वृंदावन पाऊं, दास सदा तेरी आरती गाऊं। ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखिया प्यारी। संग सोहे वृष भानु दुलारी, सरसों भानु दुलारी, युगल छवि के नित दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे रसिक बिहारी
गाँव